मैक्सिमम जितने बांग्लादेशी हैं वो या तो पश्चिम बंगाल के रास्ते, त्रिपुरा के रास्ते, मेघालय के रास्ते या आसाम के रास्ते, ये सबसे ज़्यादा आते हैं कि चलो इंडिया में फ्री राशन, फ्री दवाई मिलेगी। तो इस तरह से ये वहाँ से ये कह करके अपने चाचा, मामा, ताऊ, उनको सबको बुलाने लगते हैं। प्रायः ये अपील करते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हमारी मदद करो, तो ढूंढते हैं, मस्जिद में पहुँच जाते हैं और मस्जिद में जो वहाँ के इमाम होते हैं, जो वहाँ के मुतवल्ली होते हैं या उस एरिया के मुस्लिम सभासद होते हैं, उनसे जाके दोस्ती करते हैं कि हम भी मुस्लिम भाई हैं, हमारी मदद करो, हमको आधार कार्ड बनवाने में, तो ये वहीं से बनवा लेते हैं। छोटे छोटे मदरसे बना लिए हैं और छोटे छोटे वहीं पर नमाज पढ़ने की जगह बना ली हैं। इस प्रकार वहाँ ये काम करते रहते हैं। इन्हीं में आईएसआई के लोग, जो देश के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के लोग, वो एजेंट बनाते हैं। मान लिया 100 आए, उनमें 5 भी अगर एजेंट बन गए तो उनको प्रेरित करते हैं कि गजवाए हिंद करना है, हिंद को जीतना है, यहाँ सरिया स्थापित करना है। इस तरह करके जो कट्टरपंथी लोग हैं इनको गुमराह करते हैं और उसके कारण देश की सुरक्षा के विपरीत इनको खड़ा करते हैं। कहते हैं आबादी बढ़ाओ, उसके बाद हम वोट ज़्यादा पा जाएंगे और हम फिर एमएलए एमपी बन करके देश में पीएम बना लेंगे, फिर हमारा इस्लामिक शासन कर लेंगे। ये लोग ज़्यादातर जीवन यापन ऐसे करते हैं कि कूड़ा बीनते हैं और कूड़ा बीनकर लोगों के घरों में उनकी औरतें झाड़ू पोछा करने लगती हैं। कूड़ा बीनने के माध्यम से ये कूड़े में कांच, लोहा और प्लास्टिक अलग करके उसको बेच लेते हैं और उससे कुछ आमदनी कर लेते हैं। फिर मोहल्ले में झाड़ू लगा करके लोगों से 100-100 रुपये प्रति घर चंदा ले लेते हैं। और इतना ही नहीं, इनकी औरतें चौराहों पर भीख मांगने के लिए बच्चा लेकर खड़ी हो जाती हैं और वो जो चौराहों पे आप देखते हैं कि बच्चा लेके कोई औरत खड़ी है, प्रायः बांग्लादेशी औरतें होती हैं और 1000-2000 रुपये पर डे कमाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज़। हमारे साथ बातचीत मौजूद है पूर्व डीजी सूर्य कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त हो गई है पहलगाम में हमले के बाद, तो अब क्या करने वाले हैं सर आप लोग? अब देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान से प्रायोजित हमला पहलगाम के पर्यटकों पर हुआ है वो बड़ी चिंता का विषय है और देश के अंदर अभी न जाने कितने स्लीपर सेल बसे हुए हैं, कितने लोग बांग्लादेश से, पाकिस्तान से यहाँ पर आ जाते हैं। और सोचिए कि अगर 100 में से 5 आदमी भी कोई जासूसी कर रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं, तो कभी भी हमारे किसी भी शहर पर हमला करा सकते हैं। तो ये बेहद चिंता का विषय है और बड़ा ज़रूरी है कि इन सबको चिन्हित करके जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस भेजा जाए। सर, बांग्लादेशियों की पहचान वैसे कैसे की जाती है? बांग्लादेशी भारत में, उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जो आते हैं, इनकी पहचान का एक सबसे अच्छा तरीका है कि ये अपने को, ज़्यादातर जो यूपी में बसे हैं, दिल्ली में बसे हैं, बताते हैं कि हम आसाम से आए हैं। वहाँ बरपेटा, नलबाड़ी और नौगांव, इन जिलों के आधार कार्ड दिखाते हैं। उसके आधार पर लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम आसाम के हैं। सही बात यह है कि ज़्यादातर बांग्लादेश से आकर पहले आसाम आते हैं। चूँकि इस देश में आधार कार्ड सरकार ने जनता की सुविधा के लिए सारे जनसेवा केंद्रों को, साइबर कैफ़े जिनको कहते हैं, उनको पावर दे दी थी कि वहाँ से उन फॉर्म भर दें, स्वयं घोषित कर दें कि नाम क्या है, फ़ोटो क्या है, पता क्या है। तो ये लोग अपना आधार कार्ड स्वयं बनवा लेते हैं और वहाँ पर कोई रिश्तेदारी, कोई परिवार, कोई परिचय निकाल करके लिख देते हैं केयर ऑफ फला फला, मतलब उनके मार्फत हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसे करके लिख देते हैं। और यहाँ पर जब भी पता लगे तो ऐसे लोगों से कहिए कि आसाम में एनआरसी हो चुकी है, एनआरसी का कागज़ दिखाओ, जो नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स। तो एनआरसी इनके पास नहीं है, ये पहचान है इनकी। सर, किन रास्तों से आते हैं, किस तरीके आते हैं इनका? मैक्सिमम जितने बांग्लादेशी हैं वो या तो पश्चिम बंगाल के रास्ते, त्रिपुरा के रास्ते, मेघालय के रास्ते या आसाम के रास्ते, ये सबसे ज़्यादा आते हैं। और फिर वहाँ पर काफ़ी बड़ा केंद्र इनका पश्चिम बंगाल के वो जो 4-5 ज़िले हैं, 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, वहाँ पर, और इसी तरह बरपेटा, नलबाड़ी और नौगांव, इसी तरह त्रिपुरा में अगरतला, वहाँ आकर के वहाँ से ट्रेन पकड़कर फिर दिल्ली आ जाते हैं।
वहाँ से कलकत्ता आ जाते हैं, देश के सारे दूसरे भागों में, बम्बई में, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, पूरे देश में छा जाते हैं। इनके मददगार सर कौन रहते हैं, इनकी आने में कौन मदद करता है? प्रायः ये अपील करते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हमारी मदद करो, तो ढूंढते हैं, मस्जिद में पहुंच जाते हैं, और मस्जिद में जो वहाँ के इमाम होते हैं, जो वहाँ के मुतवल्ली होते हैं, या उस एरिया के मुस्लिम सभासद होते हैं, उनसे जाके दोस्ती करते हैं कि हम भी मुस्लिम भाई हैं, हमारी मदद करो, हमको आधार कार्ड बनवाने में, तो ये वहीं से बनवा लेते हैं। अब यहाँ आके कहते हैं कि हमारा भी कुछ वोटर कार्ड बनवा दो, आयुष्मान कार्ड बनवा दो, हमको भी वृद्धावस्था के पेंशन का कार्ड, मतलब जो भी सुविधाएं हो सकती हैं। बाद में फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में लाइन लग जाते हैं। तो इस प्रकार जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ के धार्मिक आधार पर दोस्ती ढूंढ करके मदद लेने की कोशिश करते हैं। सर ये अपना जीवन यापन कैसे करते हैं ये लोग? ये लोग ज़्यादातर जीवन यापन ऐसे करते हैं कि कूड़ा बीनते हैं, और कूड़ा बीनकर लोगों के घरों में उनकी औरतें झाड़ू पोछा करने लगती हैं। कूड़ा बीनने के माध्यम से ये वो कूड़े में कांच, लोहा और प्लास्टिक अलग करके उसको बेच लेते हैं और उससे कुछ आमदनी कर लेते हैं। फिर मोहल्ले में झाड़ू लगा करके लोगों से 100-100 रुपये प्रति घर चंदा ले लेते हैं। और इतना ही नहीं, इनकी औरतें चौराहों पर भीख मांगने के लिए बच्चा लेके खड़ी हो जाती हैं, और वो जो चौराहों पे आप देखते हैं कि बच्चा लेके कोई औरत खड़ी है, प्रायः बांग्लादेशी औरतें होती हैं, और 1000-2000 रुपये पर डे कमाती हैं, और इस तरह से अपना जीवन यापन करती हैं। सर बच्चों की पढ़ाई लिखाई की कैसे होती है? जहाँ ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, प्रायः सरकारी ज़मीनें ढूंढते हैं। अभी लखनऊ में 20 स्थानों पर सरकारी ज़मीनों पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाए हुए, कहीं रेलवे की ज़मीन है, कहीं नदी नाले का किनारा है, कहीं पर एलडीए की ज़मीन है, कोई खाली पार्क है। इस तरह धीरे धीरे काबिज हो जाते हैं। सर जन्म प्रमाण पत्र हो गया, बच्चों की बीमारी का इलाज कैसे कराते हैं ये लोग? तो इनकी पूरी रूपरेखा देखी जाए, पूरी मददगार इनकी कौन होते हैं, उनके पूरे मददगार? ये यहाँ के अस्पतालों की जो फ्री दवा मिलती है, इलाज फ्री होता है और राशन फ्री मिलता है, तो उसमें सबसे बड़ा आकर्षण इनको यही है कि चलो इंडिया में फ्री राशन, फ्री दवाई मिलेगी। तो इस तरह से ये वहाँ से ये कह करके अपने चाचा, मामा, ताऊ, उनको सबको बुलाने लगते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ जो उसी झुग्गी झोपड़ियों के बीच में ही छोटे छोटे मदरसे बना लिए हैं, और छोटे छोटे वहीं पर नमाज पढ़ने की जगह बना ली हैं। इस प्रकार वहाँ ये काम करते रहते हैं। बांग्लादेश सरकार की सर क्या पॉलिसी, इनको लेना वापस चाहती है या नहीं लेना चाहती है सरकार? बांग्लादेश में बहुत सारे रोहिंग्या ऑलरेडी बर्मा से आ गए हैं, जो वहाँ पर बौद्धों से लड़ाई किए थे, 2000 बौद्धों को मार डाले थे और वहाँ से निकाल दिए गए। तो वो ऑलरेडी हजारों नहीं लाखों की संख्या में रोहिंग्या वहाँ आ गए, तो इस कारण वो खुद परेशान हैं। तो बांग्लादेश की सरकार इस मामले में जवाब ही नहीं देती, इनको लेना नहीं चाहती। चले गए हैं, ठीक है, चले जाएं। देश की सुरक्षा में कुछ प्रभाव पड़ता है इनके आने से? बिल्कुल। इन्हीं में आईएसआई के लोग, जो देश के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के लोग, वो एजेंट बनाते हैं। मान लिया 100 आए, उनमें 5 भी अगर एजेंट बन गए तो उनको प्रेरित करते हैं कि गजवाए हिंद करना है, हिंद को जीतना है, यहाँ सरिया स्थापित करना है। इस तरह करके जो कट्टरपंथी लोग हैं इनको गुमराह करते हैं, और उसके कारण देश की सुरक्षा के विपरीत इनको खड़ा करते हैं। कहते हैं आबादी बढ़ाओ, उसके बाद हम वोट ज़्यादा पा जाएंगे और हम फिर एमएलए एमपी बन करके देश में पीएम सीएम बना लेंगे, फिर हमारा इस्लामिक शासन कर लेंगे। इस तरह कह के गुमराह करते हैं। सर हाल ही में योगी आदित्यनाथ के पास भी इस मामला गया था, योगी जी ने यही कहा है कि भाई इन लोगों को वापस भेजा जाए। नोएडा में एक मंत्री ने राजनाथ सिंह जी को ज्ञापन दिया है, और राजनाथ सिंह जी ने भी सीबीआई जांच की मांग की है उनसे, और जांच चले। क्या लगता है सर, इनके जाने से बाद विकास होगा उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश का भी आगे? चूंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब कम से कम जो इनकी कोई गिनती तो अब तक हुई नहीं, लेकिन जो प्राइवेट संस्थाओं ने इनकी गिनती की है तो कम से कम 7-8 करोड़ तक इनकी संख्या पूरे देश में बताई जा रही है। यूपी में भी कम से कम 60 से 75 लाख के बीच में इनकी आबादी बताई जाती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या जब आ जाती है, यहाँ गरीबी हटाओ का प्रोग्राम सरकार बनाती है, और इतनी बड़ी जनसंख्या आ जाती है तो फिर सारी योजनाएं सरकार की फेल हो जाती हैं। कितने लोगों को घर बना करके सरकार देगी, कितने लोगों को फ्री राशन बांटेगी? जब नए नए गरीब पढ़ते जाएंगे तो गरीबी हटाओ का हमारा जो सरकार का नारा है वही नहीं कारगर हो पाएगा। सर उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे रोहिंग्या ज़्यादा पाए जा रहे हैं बांग्लादेशी? किन जिलों में? सबसे ज़्यादा, जितना बड़ा शहर उतने ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम। लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में, उससे भी ज़्यादा अलीगढ़ में, उससे भी ज़्यादा नोएडा में, गाजियाबाद में और मुरादाबाद में।
ये प्रमुख स्थान हैं जहां ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं। अब आप लोगों का अगला कदम क्या है सर, क्या करने वाले हैं इन पर? सरकार इस मामले में सरकार को हम लोग जानकारी दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, पुलिस को सूचना दे रहे हैं, और जहां जहां ये संदिग्ध बांग्लादेशी जो अपने को आसामी बताते हैं जहां आकर रह रहे हैं, इनकी चेकिंग करके तलाशी करके इनको वापस भेजा जाएगा। नहीं मानेंगे तो फिर नया कानून आया है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, इसी अप्रैल में पास हुआ है, उसमें फिर गिरफ्तारी की जाएगी। 7 साल तक की सजा का प्राविधान है। जो लोग इनकी मदद करते हैं उनके लिए भी सजा, और 10 लाख तक का जुर्माना का प्राविधान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बातचीत करने के लिए। आपने सुना हमारे साथ बातचीत कर रिटायर्ड डीजी सूर्य कुमार जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बेबाकी से अपनी बातें रखी। उनका यही कहना है बांग्लादेश की घुसपैठियाँ हैं, इनको वापस जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नी मनीष साथ, सुबह मस्ती, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।